अच्छा, अगला सवाल, यहां पर एक सवाल होता है, इनके बुजुर्गों की आप विलायत को कहां से साबित करते हैं, कहां लिखा है कि वली हैं? मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं सही मुस्लिम की और कुरान पाक की आयत उससे पहले। दूसरे पारे की आयत है, अल्लाह फरमाता है कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास। हमने ए प्यारे हबीब आपकी उम्मत को, ए मेरे महबूब की उम्मत, हमने आपको उम्मत वसता बनाया है, यानी ऐसी उम्मत बनाया है जो आदिल उम्मत है, जिसकी गवाही कबूल है। लितकूनु शुहदा अलन नास, ताकि आप लोगों पर गवाह हो जाएं, लोगों पर गवाही दें। और ये उम्मत क्या है? गवाह है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये उम्मत क्या है? गवाह है। अब सही मुस्लिम की हदीस सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बैठे थे, एक जनाजा गुजरा, उस जनाजे में उसको नेक बंदे का जनाजा था, सहाबा कराम ने उसकी तारीफ की, बड़ा अच्छा है, उसकी तारीफें की। सरकार ने फरमाया वाजिबत, वाजिब हो गया। दूसरा जनाजा गुजरा, उसकी सहाबा ने मजम्मत बयान की, आपने फरमाया वाजिबत। सहाबा अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह, आपने पहली दफा वाजिबत फरमाया, दूसरी दफा वाजिबत, साबित हो गया, साबित हो गया। फरमाया जिसकी तुमने तारीफ की अल्लाह ने उस पर जन्नत वाजिब कर दी, जिसकी तुमने मजम्मत की अल्लाह ने उसके लिए जहन्नम वाजिब कर दी। तुम जमीन में अल्लाह के गवाह हो। जबान से मुसलमान उम्मत का किसी के बारे में अच्छे जज्बात का जारी हो जाना यह मामूली शय नहीं है। इसकी दूसरी मिसाल सही मुस्लिम से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम यह है, जब अल्लाह किसी से प्यार करता है, जब अल्लाह किसी बंदे से प्यार करता है तो जिब्रील को बुलाता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर होते, अल्लाह फरमाता है मैं फलां बंदे से प्यार करता हूं, तुम भी उससे प्यार करो। जिब्रील अलैहिस्सलाम उससे प्यार करना शुरू कर देते, फिर अल्लाह वो निदा देते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान के फरिश्तों में कि फलां बंदे से अल्लाह प्यार करता है, तुम भी प्यार करो। फिर वो आसमान से निदा जमीन पर आती है कि फलां अल्लाह का प्यारा बंदा है, तुम सब इससे प्यार करो। तो दिलों में जो इन नेक लोगों का प्यार पैदा होता है, ये हमारे इख्तियार से नहीं है, ये अल्लाह का पैदा करदा है। तो लिहाजा इस उम्मत का किसी की तारीफ करना, उसके बारे में हुस्न ज़न रखना, आप इसको मामूली समझते हैं। मैं आप इसको मिसाल देता हूँ। सही बुखारी के बारे में एक जुमला है जो हम बकसरत सुनते हैं, अफजलुल कुतुब बाद किताबिल्लाह, किताबुल्लाह के बाद सबसे अफजल किताब। ये अरबी के कलिमात हैं, अफजलुल कुतुब बाद किताबिल्लाह। आप मुझे कोई भी दुनिया का जो भी शख्स है जो सही बुखारी को मानता है, हम सब मानते हैं, हम मानने के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं, मानते सारे, ये बताएं कि सही बुखारी के बारे में ये जुमले किस हदीस में हैं। मुझे एक हदीस दिखा दे, ज़ईफ मौज़ूई दिखा दे, किसी ने घड़ी हो वो घड़ी हदीस ही दिखा दें। अफजलुल कुतुब बाद किताबिल्लाह को घड़ को कैसे होता है सबको तो पता है, बुखारी 3वीं सदी में लिखी गई है और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 सन हिजरी में विसाल फरमा गए थे, अब पर्दा फरमा गए थे। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहरी के भी तकरीबन 200 साल बाद तो सही बुखारी तदवीन हुई है, लिखी गई, तो ये हदीस तो नहीं हो सकती। फिर क्या है? अब मेरी बात तो जो सुनिएगा, नुक्ता सुनिएगा, फिर क्या है? अफजलुल कुतुब बादा किताब, कितना बड़ा नजरिया है, कितना बड़ा महाज खड़ा किया गया है सही बुखारी में। देखो किताब में ये लिखा है, नमाज ऐसे लिखी है, रफ़ाइदैन लिखा है, ये देखो, ये कितना बड़ा महाज खड़ा किया जाता है, दलील क्या बनाई जाती है? सही किताब, किताबुल्लाह के बाद सबसे अफजल बुखारी है। ये जुमला आप मुझे किसी हदीस में दिखा दें, कोई समझदार मानता, हर समझदार मानता है हदीस में कैसे हो सकता है, तो फिर ये जुमला किसका है? किसका जुमला है? अब मैं आपको बताता हूं किसका जुमला। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब नुखबतुल फिक्र में और मुतअद्दिद किताबों में ये बात लिखी है, सही बुखारी और सही मुस्लिम को तलक्की उम्मत बिल कबूल हासिल है। तलक्की उम्मत बिल, तलक्की माना मिलना, उम्मत माना उम्मत, कबूल माना कबूल करना। इसका मफहूम यह है कि इसको उम्मत मुस्लिमा ने कबूल कर लिया है, इसको मान लिया है। बस यही इसके किताबुल्लाह के बाद सबसे अफजल होने की दलील है। जब आप उम्मत के इस इजमा को तो इतना मानते हैं, तो इस इजमा को क्यों नहीं मानते कि ख्वाजा साहब अल्लाह के वली हैं, दाता साहब अल्लाह के वली हैं? वहां आपको हदीस नहीं चाहिए, यहां हदीस क्यों चाहिए? सही बुखारी के बारे में आपको कोई हदीस नहीं चाहिए, आप मानते हैं बस किताबुल्लाह के बाद सबसे अफजल है। तो दाता साहब की विलायत पर भी जुमा है, इस पर कौन सी दलील चाहिए आपको? इस पर क्यों दलील चाहिए? क्या मोमिनों की ज़बानें अल्लाह की दलील नहीं है? अब मैं आपके सामने
हाँ जी नहीं, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। अब मैंने जुमला तो कह दिया कि आप कहेंगे ये तो जोश किताबत का जुमला है। इब्ने माजा की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा रआहुल मुमिनूना हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसना। जो जिस बात को मोमिन अच्छा समझे वो बात अल्लाह के नजदीक भी अच्छी है। और मा रआहुल मुमिनूना कबीहन फहुवा इंदल्लाहि कबीहा। जिसको मोमिन कबीह समझे वो चीज अल्लाह के नजदीक भी कबीह है, बुरी है।